वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किए थे दो कॉन्सेप्ट, एक पोटेंशियल डिफरेंस का और एक ईएमएफ का। ईएमएफ इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ओके, ये वो फोर्स है जो कि करंट को ड्राइव करती है थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, या चार्जेस को ड्राइव करती है थ्रू द कंडक्टर्स। ये एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? क्योंकि जब चार्जेस से कंडक्टर से गुजर रहे होते हैं तो उनकी हो जाती है कोलिजन विद द एटम या लैटिस के स्ट्रक्चर से, जिस या रेजिस्टेंस ऑफर होती है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उन्हें वो फोर्स चाहिए होती है, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करता है। ये फोर्स डिसाइड कैसे होती है? इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि इसको कितनी फोर्स या कितनी वोल्टेज चाहिए होती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कंडक्टर होता है, अक्रॉस द कंडक्टर्स होता है। और ईएमएफ क्या है? वो वाली फोर्स है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए बैटरी दे रही होती है, या वो केमिकल एनर्जी। ये कहाँ से आती है? जो केमिकल एनर्जी इनसाइड द बैटरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, सो ये हमें क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ईएमएफ बैटरी प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द रेजिस्टर होता है। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें ओवरकम करना है इन ऑर्डर के करंट उस कंडक्टर से फ्लो कर जाए। इज इट नाउ? इट्स क्लियर। तो नाउ अब ये हमें देखना है कि हम करंट को किस तरीके से मेजर करते हैं। करंट मेजरिंग के कौन कौन से? सबसे पहले तो करंट सेंसिंग डिवाइस होती है एक। ये करंट गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस। लाइक लेट्स से ये मेरे पास बैटरी है, राइट। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये मैं अगर एक रेजिस्टर से लगा दूं, राइट, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट। अगर इस रेजिस्टर को 2 वोल्ट्स चाहिए तो बेसिकली ये जो बैटरी है वो ये 2 वोल्ट प्रोवाइड करेगी। ये बैटरी जो 2 वोल्ट प्रोवाइड करती है, जो बैटरी पावर दे रही होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल द ईएमएफ। वो ड्राइविंग फोर्स देती है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स का है और आपकी बैटरी इतनी पावर नहीं जनरेट कर सकती 5 वोल्ट्स की, यानी इतनी रेजिस्टेंस नहीं वो कट डाउन नहीं कर सकती, कोप अप नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली ये आपका सर्किट नहीं चलेगा। तो इसलिए बैटरी की सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम कर ले। क्लियर? नाउ अब ये चीज है गैल्वेनोमीटर। जब इसमें से करंट गुजरने लगेगा तो आप एक सीरीज में यहाँ पे या किसी भी एंड पे आप एक गैल्वेनोमीटर, जी, ये करंट सेंसिंग डिवाइस है। ये बस एक सेंस करके बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन करंट मेजरिंग डिवाइस जो है, करंट ये सेंसिंग डिवाइस है। करंट सेंसिंग डिवाइस ये मेजर नहीं कर सकते, ये सिर्फ सेंस करता है। लेकिन अगर आपने करंट को मेजर करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से एमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर से। लेकिन ये अभी हमारी टॉपिक का हिस्सा नहीं है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेटर ऑन हम आपको बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर्स करंट आएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रख लें कि दोनों जो एमीटर है और गैल्वेनोमीटर है, दोनों जो है वो सीरीज में लगते हैं। ये सीरीज में लगते हैं, एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये सीरीज में लगते हैं, सीरीज कनेक्शन होता है, राइट, ठीक है। अब जनाब, अगर किसी चीज के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो बेसिकली किस लिए यूज हो रहा होता है? ताकि आप किसी भी डिवाइस के या लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें। लेट्स से ये एक बल्ब है, लाइक लेट्स से ये रेजिस्टेंस है, कोई सी भी रेजिस्टेंस है, ये बल्ब हो सकता है, कुछ भी लोड हो सकता है। आप इसके पैरेलल में, इस तरीके से पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, राइट। ये बैटरी हो गई, ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और ये करंट यहाँ से गुजरेगा, करंट यहाँ से गुजरेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैल्वेनोमीटर सीरीज में होता है और एमीटर भी सीरीज में होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये गुजरने वाले करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस मिले, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर बोथ जो होते हैं, ये बोथ डिवाइसेस जो है
जो करंट सेंसिंग और करंट मेजरिंग की है लो रेजिस्टेंस की होती है, इनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये बेसिकली वोल्टेज मेजर कर रहा होता है। वोल्ट मीटर किस लिए यूज हो रहा होता है? एक यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, और एक यूज होता है ईएमएफ मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है लोड के अक्रॉस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस लोड या ये रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस जब आप मेजर करेंगे वोल्ट मीटर तो आप क्या मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बैटरी के अक्रॉस मेजर करना चाहें तो ये आपको ईएमएफ मेजर होगा। ये जो आप मेजर करें ये ईएमएफ, डेफिनेटली ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो करंट फ्लो करेगा, राइट। अच्छा, अब वोल्ट मीटर की खास बात क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस आप क्या चाहते हैं कि यहां से कोई ज्यादा करंट ना गुजरे, यहां से ज्यादा करंट ना गुजरे, करंट आप सॉरी यहां से ज्यादा करंट ना गुजरे। ये अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो यहाँ से करंट ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही मिनिमल सा करंट गुजरे ताकि इस डिवाइस को चला सके, लेकिन ज्यादा करंट आपका लोड से ही गुजर जाए। तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हाई होती है, बहुत हाई होती है, ताकि इसमें से मिनिमल करंट गुजर सके, मिनिमम करंट पैसेज को अलाउ करता है, राइट। आई होप सो ये क्लियर है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में क्या था कि ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट क्या है आपके पास? क्यू, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। जूल्स पर कूलम जो है ईएमएफ होता है, इसीलिए जूल्स पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं, जूल्स पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं। अच्छा, ईएमएफ अगर 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। ये देखिए 1 वोल्ट है तो 1 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए 1 कूलम चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में से गुजरने के लिए। एक्सटर्नल सर्किट में से गुजरने के लिए अगर ईएमएफ देखिए 1 वोल्ट है तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स 1 जूल ऑफ एनर्जी is required by 1 coulomb charge to complete the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट। या अगर वो बैटरी के अंदर आ रहा है तो इट मीन्स 1 joule of energy is supplied by the battery to the 1 coulomb charge. ओके, अब ये दोनों डेफिनेशंस को हम एक दफा बुक से रीड कर लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर कॉजेज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज चार्जेस फ्लोज टू द सर्किट। ये हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और डिसिपेशन में यूज हो रहा होता है। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की है, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट, or the energy converted from non-electrical forms to electrical forms when 1 coulomb of positive charge passes through the battery. ठीक है, और यही हमने आपको यहाँ पे समझाया। जब 1 कूलम चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करे तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज व्हाट वी कॉल द ईएमएफ, ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय 1 कूलम चार्ज, तो 1 वोल्ट हो गया, राइट। और वही जब कूलम चार्ज बैटरी के अंदर से जा रहा है तो वो सप्लाइड बाय द